निकालेंगे गलातियों 5 अध्याय उसका 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर में जो आत्मा है दोनों लड़ता है। आत्मा कहता है कि हम परमेश्वर को मानेंगे, कहता है भाग चल छोड़ आगे बढ़। वो दोनों लड़ता है। अगर जो शरीर से काम करेगा वो कुछ नहीं करेगा। पर यीशु मसीह जी तो शरीर बना दिए, मट्टी से सब कुछ बना दिए। अंतिम में क्या उसको आत्मा दिए थे, आत्मा को भटका दिया वाटिका से। वो बोला हमें शरीर दे दे, हमें काम करना है। तो बोले मुझे बदले में क्या देगा? अरे तेरा नाम होगा। दुष्ट आत्मा को दे दिया अपना शरीर। सांप अपना शरीर दे दिया दुष्ट आत्मा को, उसमें घुस गया। घुसने के बाद क्या किया? काम करने लगा। तो आत्मा से काम नहीं कर पाता लूसीफर, दुष्ट आत्मा काम नहीं कर पाता। तो बोला तू शरीर दे दे, हमें काम करना। तो शरीर भी उससे मिल गया। और जो वहां पे फल के पेड़ के पास आदम और हवा को, वहां पे दुष्ट आत्मा आया शैतान और लपटा के बोल रहा है छोड़ उस फल नहीं खा, ये फल खा ले। बोले नहीं नहीं ये नहीं खाएंगे, ये फल नहीं खाएंगे। मेरा यीशु ने माना कर दिया है, परमेश्वर ने माना कर दिया, सब फल खाना बाकी इसको नहीं खाना। इससे खाएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा। नहीं 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 खाएंगे। तो बोले तू खा ले, इससे खाने से तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। नहीं नहीं खाएंगे। ओ बरियरी क्या किया? शैतान खिला दिया। किसमें? सांप में घुस के अपना शरीर लेके उसको खिला दिया। तो भटकाने वाला आत्मा कौन था? दुष्ट आत्मा। वहां से क्या हुआ? भटक गया। आत्मा को हम लोग शांत कैसे रख सकते हैं? हमें जो करना चाहते हैं, जिसे कोई अपना पति के लिए या अपना बेटा के लिए या तो अपना नौकरी जॉब के लिए फास्टिंग रख लिया 100 दिन के, 100 दिन का फास्टिंग रख लिया। उससे 100 दिन के फास्टिंग रख लिया नौकरी के लिए, हालेलुया। और उससे नौकरी मिल गया, फिर वही चीज में चल गया, चुगलियां के पास चल गया। क्या हुआ? फिर उसको नौकरी खत्म, जहां था वहां चल गया। मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के करीब नहीं हो सकते, नहीं जा सकते स्वर्ग में। चाहे जितना दिन मर्जी लगा ले, या तो फास्टिंग कर लिया, तो बपतिस्मा भी ले ले, बाइबल भी पढ़ ले, सब कुछ कर ले, जब तक वचन पे नहीं चलेंगे। वचन अगर वचन अगर बपतिस्मा ले लिए आप स्वर्ग जा सकते हैं। अगर बपतिस्मा ले लिए वचन पर नहीं चल रहे हैं तो कोई फायदा होगा? दुनिया में बहुत लोग लिया है बपतिस्मा, बहुत लोग बैप्टिज्म लिए हैं, क्या कोई फायदा? फिर गांजा, सिगरेट, चुगलियां, व्यभिचार। ओ जहाँ था तो वहीं तो है। नाम क्या हुआ? मैं बैप्टिज्म लिए हूँ, बपतिस्मा लिए, पर कौन काम के? फिर तो वही कर रहा है। ऐसा लोग स्वर्ग को नहीं जा सकते। ये बोल दिए यीशु मसीह जी, बोल दिए, हम बोल रहे हैं ऐसा लोग नहीं मेरे करीब आवेंगे, मेरे घर में नहीं एंट्री कर सकते, नहीं घुस सकते हैं। ऐसे लोग बनाया गया था कि मेरे प्रार्थना आराधना करे, जय जयकार करे, तुमको शरीर दिए, धरती पर जाओ, बना के भेजे। तुम दूसरा का मान रहा है। और शैतान बोला ना हमको शरीर दे, हमें काम करना है। तुझे भी जितना आराधना होगा उतना मुझे भी होगा। वो दुष्ट आत्मा बोला था, होता है कि नहीं? हम भवन में जाते हैं, महिमा करते हैं, हम ये नगर में हैं,
स्वर्ग जाने के लिए इस नगर में भी हैं, पर वो नहीं जा सकते हैं। वचन क्या कहता है? तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारा चाल चलन कैसे हो, तुम किस रीति से जीवन जी रहे हो। अपने आप से सोचेंगे भी कौन रीति से हम चल रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। घमंड, चुगलियां, व्यभिचार किसका ओर से आया है? प्रभु यीशु मसीह दिए उनको ओर से आया है। लिखा है वचन में, चलो व्यभिचार करो, चलो चुगली करो। ये बोले हैं उनको ओर से नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह जी कर रहे हैं, मेरा ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। जो संसार के काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। जो संसार के जो काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं वो तो परमेश्वर बोल दिया कि मेरा ओर से नहीं है। व्यभिचार करना, झूठ बोलना, गाली देना, ये तो मेरा ओर से नहीं है। जो ये सब कर रहे हैं वो धरती पर कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, मानते हैं कि संसार का काम नहीं करना चाहिए, तो आपको अपने परमेश्वर आपको सब कामों को पूरा करेंगे। आमीन। संसार में कौन ऐसा काम है वो नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तब आपको परमेश्वर काम करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते। जो आप भागते हैं फाइनेंस के पीछे, भागते हैं, बोलते हैं मेरे काम रुका हुआ है, भागते हैं ना, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम बंद है, मेरा ये, और भागते हैं। क्यों? काम के पीछे भागते हैं, यीशु मसीह के पीछे नहीं भागते हैं। अगर परमेश्वर में अगर जा रहे हैं, मान रहे हैं, अगर आपको काम बंद है वो चालू होगा यीशु के नाम से। आमीन। चालू होने लगा। संसार के बुद्धि नहीं लेके चलना है, संसार के बातों लेके नहीं चलना है। ये बता दें, चुगली, निंदा, व्यभिचार, झूठ बोलना मेरे ओर से नहीं है, वो संसार के है। और हम नहीं बोले हैं, ये परमेश्वर बोल रहे हैं, हमको ओर से नहीं है, वो संसार के है। अगर जो इसका बात लेकर चलेगा काम नहीं होगा। चाहे तो जितना जोर लगा ले, चाहे जितना लेहंड करवा ले, चाहे जितना आशीष, जितना प्रार्थना करो, जितना बाइबल पढ़ो, जितना फास्टिंग कर लो, नहीं होगा। चाहे जितना कर लो, खराए पर चलना है, वचन पे चलना है। तीन चीजें के पीछे नहीं, बता रहे हैं। शरीर के अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीव का घमंड, और पिता की ओर से नहीं है। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर देख लिए कि पृथ्वी पर है, उसका बुराई बढ़ गया है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है, बुराई ही होता है। किस लिए बोल रहे हैं समझ जाइए। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। भड़काने वाला क्या था? शैतान था, भड़का दिया। धीमे धीमे क्या हुआ? बढ़ते जा रहा। पर यीशु मसीह को दासी है, वो समझाने का कोशिश करता है, सही मार्ग पे चलो, ये वचन सुनो, ये वचन पे चलो, तब पर भी नहीं मानते। धरती पे आके उसका चाल चलन बिगड़ गया है। मार्केट में है ना सैलून या बनिया की दुकान है, बनिया की दुकान पूरा उठा कर आपको पास ले जाएगा कि उसको पास आइएगा? किसको पास जाइएगा? नहीं, बनिया आपको पास जाएगा, लेके पूरा दुकान माथा पर लेके वहां धर देगा। ये चीज बनना है। यीशु मसीह जी क्या वो तो बता रहे हैं, तो इस वक्ता के सुन, पुस्तक के सुन,
तू सही मार्ग पे चल, तुझे समझाने वाला कोई और भेज रहे हैं, दास दासी को भेजते हैं, तो पर भी नहीं सुधरते हैं, तो पर भी नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। मरकुस 10 अध्याय उसका 7। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अंत जीवन पाने के लिए क्या करे? 19 का पढ़ेंगे, मत्ती 19 का 16 से। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। कौन ऐसा काम करे कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मान लो, आज्ञाओं को मान लो। उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। क्या बोल रहा है? हत्या न करना, झूठा गवाही न देना। फिर से बोलने, झूठा गवाही नहीं देना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 18 में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर से, हम सब कुछ मान लिए, माँ बाप को आदर करने के लिए कर रहे, वो भी कर रहे हैं, पड़ोसी से कर रहे आदर करने के लिए, वो भी कर रहे हैं, हम सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, अब हमें कौन सा बात की घटी है? पर जो ये व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति धनी था, राजा था, और हम सब कुछ कर रहे हैं, तू जितना बता रहा है ना, यीशु मसीह के बोल रहा है, तू जितना कर रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य, माता पिता सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, अब कौन सा बात को कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सीधे होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, जितना तो धन संपत्ति है, जितना है अंगला बंगला गाड़ी, जितना भी सब कुछ है, कंगाल में जाके बांट दो। ये नहीं कि राजा के दे लो। कंगाल बोले तो ना, एक लाजर कंगाल, वो भीख मांगने वाला, जूठा खाना खाने वाला, कहाँ गया? अब्राहम का गोद में। वैसा व्यक्ति के बोल रहे, कंगालों को बांट लाओ, जो कपड़ा पहनने के लिए तरस रहे हैं, खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कंगालों को तुम बांट लाओ, जाओ और तुम मेरे पीछे हो लो। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्या था? राजा था। राजा का अगर बात बोलेंगे, जितना तू कमा रहा है ना, थोड़ा रोड पे बैठे हुए एक दिन खाना खा खिला दो, है हम नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खिलाएगा, और ठोकरा दिया। ये बोले थे, पहले बताया था क्या? पर यीशु मसीह जी, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? तो बोले, अपना जा सब माल बेच दो, कंगालों में जाके दे दो, तू मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो ले। जब होने के लिए बोला तो क्या हुआ? मुकर गया, बोला मैं नहीं कर सकता, उदास होके वहां से चला गया।